ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान बनाने की पूरी तैयारी है। अब केंद्र का साथ राज्यों को भी मिल रहा है और आगे और भी ज्यादा मिलेगा। अब ये बात निकलकर सामने आई है। जो कार्यक्रम है क्या कुछ है, आइए वो कार्यक्रम आपको दिखा देते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के ये वो कार्यक्रम है। 3 स्कूलों का उद्घाटन भी करना है अमित शाह को। सबसे पहले इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। मौली जागरा के स्कूल में मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहीं से दूसरे स्कूलों का भी उद्घाटन कर देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुखना लेक पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा लेजर शो को भी देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। एक बार वो कार्यक्रम जो काफी खास है, ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार करने की बात है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं इस समय, एक डॉक्यूमेंट्री बाकायदा दिखाई गई है। आइए कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन 80 के दशक में हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे और सरकार का देश की भौगोलिक स्थिति ड्रग कानून को लागू करने में कई एजेंसियां कार्यरत हैं। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 17 मार्च 1986 को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। तब से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर भारत सरकार और राज्य सरकारें ड्रग्स के व्यापार, खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है उसे तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा जाता है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि आज क्या क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ में। देखिए आरती देशवाल की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और अमित शाह के इस दौरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। जाम की स्थिति चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह सड़कों पर जाम लगा के ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। सुबह सवेरे चंडीगढ़ में बरसात हुई थी, उसके बाद कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखी गई और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है, खास इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं और इसका असर आम जनजीवन पर यह पड़ रहा है कि ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है, रुक रुक कर ट्रैफिक चल रहा है और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि कई जगहों पर जाम के हालात भी बन गए हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार कुछ पलों के लिए रुक भी गई है। अब हम आपको और तो एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जो सीधी तस्वीरें सामने आ रही। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद है और स्वागत करते हुए अब आप देख सकते हैं कई अधिकारी बड़े मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और ड्रग्स को लेकर बातचीत की जाएगी खुलकर, कैसे ड्रग्स का खात्मा किया जा सके। ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर की ये कॉन्फ्रेंस है। देखिए आप तस्वीरें। फिलहाल जो मेहमान इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ठीक आप देख सकते हैं को खास तौर पर पहुंचे हैं इस कॉन्फ्रेंस में और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में आपको ये भी बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि ड्रग्स को लेकर पहले ही एक एक्शन प्लान बना चुके हैं। कई टीमें ग्राउंड पर काम भी कर रही हैं, धरातल पर ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए
और लेकिन साथ ही ये भी एक अपने आप में अहम और बड़ी बात है कि जो ड्रग्स को लेकर युवाओं में लत बढ़ी थी उसको कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब सरकार और हरियाणा की सरकार ये कई बार संयुक्त रूप से भी काम करती है और कई अभियानों में ये भी देखा गया है कि कामयाबी मिलती है। हरियाणा में भी हमने देखा कि कई बार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है, कई नशा तस्कर गिरफ्तार होते हैं और एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है, उसके बाद बड़े नशा तस्करों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब करने के लिए और नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर ड्रग्स का जो चलन बढ़ा था उसको कम करने के लिए ये एक्शन प्लान बनाना जरूरी था और इसलिए एक बड़े स्तर की, एक नेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जो भी तस्वीर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे।